व्हाट्सअप गाइस, आज एक नया दिन और हम फिर निकलने वाले हैं कोलकाता की तरफ। तो प्लान है कि हम कोलकाता में जाएंगे और वहीं पे एक जगह रुकेंगे होटल करके एंड फिर काफ़ी जगहों को एक्सप्लोर करेंगे। तो स्टे ट्यून, दिखाते हैं आपको कुछ नई जगह। स्टेशन उतरे हैं एंड अब दमदम कोलकाता का मेट्रो दिखाते हैं आपको। ये सब बस से आपको प्लेटफॉर्म क्रॉस करके फिर मेट्रो स्टेशन पे जाना होगा। नीचे से ही रास्ता है, यू डोंट हैव टू वरी और ज़्यादा घूमने की जरूरत नहीं है। प्लेटफॉर्म से उतरो एंड फिर आप सीधा मेट्रो के स्टेशन आ जाओगे। दिखाता हूँ अभी आपको। उस गेट से निकलोगे एंड देन आपको सीधा जा कर के लेफ्ट हैंड साइड में यू विल गेट द मेट्रो स्टेशन एंड दीज आर द टिकट काउंटर्स। लुक एट द क्यू, आप क्यू देख सकते हो। किधर जा रहे हो बेटा? कौन से ट्रेन? मेट्रो ट्रेन? मेट्रो स्टेशन से निकल गए हम, MG रोड उतरे थे एंड अब होटल ढूंढने जा रहे हैं। हमने ऑनलाइन बुकिंग नहीं किया है, सोचा कि खुद जाके देखते हैं। ओवरनाइट ही है तो इससे ज़्यादा ऑनलाइन के चक्कर में पड़ा नहीं। लेट्स सी, होटल मिलता है तो फिर दिखाते हैं आपको होटल। अब हम निकल चुके हैं काली घाट के लिए। वहाँ पे अगेन वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, तो मेरे को नहीं पता कितना मैं आप लोगों को दिखा पाऊँगा। तो लेट्स सी, जहाँ तक मैं जानता हूँ अंदर एंड बाहर अलाउड नहीं है। तो हम MG रोड मेट्रो स्टेशन पे वापस आए हैं और यहाँ से फिर हम निकलते हैं मेट्रो ट्रेन पकड़ के। तो सी यू इन अ बिट। तो कालीघाट मेट्रो स्टेशन से उतरे हैं, अब हम पैदल चले जा रहे हैं। मैं तो ये रिकमेंड करूँगा कि आप उधर से ऑटो ले लो या उबर कर लो, क्योंकि रास्ता अगर आप नए हो तो पहचानना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। वो तो गूगल मैप आपको हेल्प कर सकता है। तो अभी हम मंदिर की तरफ ही जा रहे हैं। तो दर्शन हो गया। हाँ मम्मी, कैसा हुआ? हाँ, दर्शन बहुत अच्छा हुआ। हम लोग पहली बार गर्भगृह में दर्शन किए। पहली बार गर्भगृह? हाँ, पहली बार। हाँ, हम लोग मतलब ऐसे पहले बहुत पहले जाते थे। अभी जब लाइन हो ऊपर VIP में ऊपर से ही करा देते थे। वो जो लाइन चल रही थी वो गर्भगृह का नहीं था, वो बाहरी बार देख के निकलने का, इसीलिए आरती शुरू हो गई, इसलिए इतना लेट हुआ। कंडक्टर लोग छोड़ देते, बहुत अच्छा लगा। अच्छा दर्शन हो गया। हम लोग भीड़ में भले थे, दर्शन अच्छा तो काली जी की दर्शन हो गई है। अब प्लान है हावड़ा ब्रिज देखने का, तो वापस कालीघाट मेट्रो पे जा रहे हैं। लेट्स सी।
तो हम पहुंच गए हावड़ा ब्रिज, और हावड़ा ब्रिज की जर्नी स्टार्ट करने से पहले मेरी नज़र चांद पर पहुंची, तो सोचा क्यों ना आप लोगों को दिखाऊं। आइए आगे बढ़ते हैं हावड़ा ब्रिज की तरफ। ये आपको सामने दिख रहा है हावड़ा ब्रिज। रात हो गई थी घूमते घूमते, तो आई होप मैं दिन में आया होता तो दिन में काफ़ी अच्छा दिखता, बट प्लान हमारा ये है अभी कि हम हावड़ा ब्रिज को पार करेंगे, और वो भी पैदल। साथ ही में सब लोग हैं, मम्मी, पापा, बेटू। तो आइए देखते हैं हावड़ा ब्रिज। तो सबसे पहले नज़र पड़ी मेरी ब्रिज की ऊंचाई पे, जिसने मुझे सरप्राइज़ किया। अगर मैं इस ब्रिज की ऊंचाई के बारे में बात करूं तो ये करीब 705 मीटर लंबा और 30 मीटर चौड़ा है। आपको सामने ही ब्रिज का पहला शाफ्ट दिख रहा है। ये इसकी भी एक अलग कहानी है, जब ये बन रहा था तो मैं आगे आपको बताऊंगा। अभी आइए बढ़ते हैं ब्रिज की तरफ। डेंजर नहीं है, ब्यूटीफुल है। मन उधर फेंकने में मन को ऊपर। आगे बढ़ रहे हैं और हम ब्रिज के ट्रैफिक को देख रहे हैं। रात के करीब 11 बज रहे हैं, बट ब्रिज के ट्रैफिक में कोई कमी नहीं है। हाँ, डेली वर्किंग आवर्स की बात अलग है, उस समय तो पीक पे होता है ट्रैफिक, बट अभी भी रात 11 बज गए, हिसाब से अभी ट्रैफिक काफ़ी कम है। मेरी नज़र नदी की तरफ पड़ी, तभी मैंने देखा घाट पे काफ़ी रोशनी है। मैंने पापा को बोला, पापा को बोले हाँ नदी के उस पार काफ़ी सारे घाट्स हैं। तो ये जो लाइट्स आपको दिख रही है नदी के उस पार, वो घाट्स हैं। घाट मतलब वहाँ पर फेरीज, नौके वगैरह मिलते हैं आपको नदी क्रॉस करने के लिए। मैं कोशिश करता हूँ आपको दिखाऊं, पर ज़्यादा कुछ कैप्चर नहीं हो पा रहा है कैमरे में। यहाँ पे काफ़ी सारे फेरी घाट्स हैं जो आपको नदी क्रॉस करवाएंगे, एंड काफ़ी रीजनेबल प्राइस होता है उनका, बहुत एक्सपेंसिव नहीं होते हैं। मुझे पता चला यहाँ पे प्राइवेट क्रूज भी चलता है, आपको टूर देते हैं। वो हमने कोशिश किया था, बट फुल था उस दिन। हमारा सारा प्लान लास्ट मिनट का था, तो अनफॉर्चुनेटली वो हो नहीं पाया। एंड गवर्नमेंट के साइड से भी क्या बोलते हैं, हावड़ा ब्रिज के हावड़ा नदी का एक टूर देता है, जो भी काफ़ी रीजनेबल प्राइस पे है। मिलेनियम पार्क में उनका था, हावड़ा ब्रिज के पास मिलेनियम पार्क है, वहाँ से आपको ये क्रूज़ टूर मिलता है। तो आप ऑनलाइन देख सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो। उस टाइम गवर्नमेंट का जो था ड्यू टू कोविड वो बंद था, सब कुछ ओपन हो गया, बट अभी वो मैंने पता किया था, वो क्रूज़ राइड अभी भी ओपन नहीं था। प्राइवेट वाला ओपन है, फेवा क्रूज करके होता है, वो ओपन था। इस बार मुझे हावड़ा ब्रिज के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात पता चली। मैं हावड़ा ब्रिज के ऊपर काफ़ी बार आ जा चुका हूँ, डेफिनेटली बाय व्हीकल्स। पैदल तो मैं बहुत रेयरली ही, मुझे याद भी नहीं है मैं आखिरी बार कब पैदल हावड़ा ब्रिज क्रॉस किया था। जिस टैक्सी से हम हावड़ा ब्रिज आए थे, उसके ड्राइवर ने कहा कि अगर आप नोटिस करोगे तो जब भी कोई बड़ी व्हीकल क्रॉस करेगी तो ब्रिज शेक मतलब वाइब्रेट करता है। ये मुझे काफ़ी सरप्राइजिंग लगा, और मैं सोचा क्यों ना देखते हैं। एंड लिटरली ये जो रेलिंग देख रहे हैं आप, ये सच में जब बस या ट्रक या कार जोर से क्रॉस करती थी तो लिटरली ये वाइब्रेट करता था। एंड मैं भी सरप्राइज हुआ। फिर मैं आप जब चल रहे होते हो तब भी इतना ज़्यादा नोटिस नहीं होता, बट जब खड़े होते हो एंड कोई बड़ा व्हीकल क्रॉस करता है तब लगता है कि वाकई में ये ब्रिज सच में वाइब्रेट करता है। सो हर बार कुछ ना कुछ आपको
अनोखा कुछ नया जानने को मिलता ही मिलता है। एंड इसीलिए आई लव ट्रैवलिंग, बिकॉज चीज़ों को आप काफ़ी बारीकियों से जान पाते हैं। जब तक आप हावड़ा ब्रिज के बारे में कितने लोग कितना कितना फेमस है, बट मुझे नहीं पता ये चीज़ सबको पता होगी कि नहीं होगी। सो ऐसा मैंने सोचा कि ये चीज़ तो डेफिनेटली आप लोगों से शेयर करना बनता है। तो अभी भी मैं रेलिंग की आवाज़ ही सुन पा रहा हूँ। आई विश आप लोगों को ये आवाज़ सुना पाता। मैंने कोशिश किया बट आया नहीं आवाज़। ब्रिज की ऊंचाई अपने आप में ही ऐतिहासिक है। इतना टाइम हो गया और वो देखिए मेरे बेटे को, वो डर रहा है, ब्रिज वाइब्रेट कर रहा है तो उसको लग रहा है ब्रिज टूट जाएगा। काफ़ी घबराया हुआ है और घबराहट में इसने अच्छे से चल भी नहीं रहा है। और ये रोड क्रॉस करने उस तरफ जाने का सोचा, शायद उसे लगा कि उस तरफ से शायद सेफ होगा, बट नहीं, हमने पकड़ लिया उसे। आइए अब आपको हम ब्रिज के कुछ हिस्ट्री के बारे में बताएं। यहीं पास में रेलिंग वाइब्रेट कर रहा था तो मम्मी और मैं मिलके देखने लगे और दिखाया कि देख सुनो आवाज, देखो इसकी आवाज आ रही है क्या। बट कैमरे में हमने ये आवाज कैप्चर नहीं कर पाई, बट हमने लाइव इससे एक्सपीरियंस किया। हावड़ा ब्रिज, जो कि एक कैंटिलीवर ब्रिज है, हुगली नदी पर बना हुआ है। ये ब्रिज कमीशन हुआ था 1943 में। शुरुआती समय में इसे न्यू हावड़ा ब्रिज बुलाया जाता था। न्यू इसलिए क्योंकि इसने रिप्लेस किया था पॉन्टून ब्रिज को, जो कि इसी जगह पर हुआ करता था और जोड़ता था हावड़ा शहर को कोलकाता शहर से। 14 जून 1965 में इसका नाम बदलकर रविंद्र सेतु रख दिया गया। इस ब्रिज के डेली ट्रैफिक की बात करें तो रोजाना 1 लाख गाड़ियां इस पर से गुजरती हैं। वहीं 1.5 लाख लोग इसे पैदल चलकर पार करते हैं, जैसा कि हम अभी कर रहे हैं। आपको पॉन्टून ब्रिज के बारे में थोड़ा बताते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि हावड़ा ब्रिज को पॉन्टून ब्रिज के बाद बनाया गया था। पॉन्टून ब्रिज बना था 1874 में। ये ब्रिज का कंस्ट्रक्शन आसान नहीं था। 20 मार्च 1974 में से एक साइक्लोन तूफान में इसके कंस्ट्रक्शन को काफ़ी नुकसान हुआ था। पॉन्टून ब्रिज के पार्ट्स बनते थे इंग्लैंड में और उसे यहाँ लाकर असेंबल किया जाता था। पॉन्टून ब्रिज बना और आम नागरिक के लिए खोल दिया गया अक्टूबर 1874 में। आइए अब आपको बताते हैं हावड़ा ब्रिज के बारे में। यह ब्रिज नट बोल्ट से नहीं बल्कि रिवेट से बना है।
इस ब्रिज को बनने के लिए 26,000 टन स्टील का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें से 23,000 टन हाई टेंसाइल एलॉय स्टील है, जिसको टाटा स्टील ने सप्लाई किया था। इसका मेन टावर बना है सिंगल मोनोलिथ केशंस, जिसका डायमेंशन है 55.31 × 24.8 मीटर। 21 शाफ्ट के साथ इसका कंस्ट्रक्शन डिले हुआ था ड्यू टू वर्ल्ड वॉर 1। इसके इस्तेमाल होने वाला स्टील आना था इंग्लैंड से, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के कारण सिर्फ 3,000 टन स्टील ही इंग्लैंड से आ पाया। बाद में टाटा स्टील ने सप्लाई किया था 23,000 टन स्टील। टाटा स्टील ने अच्छी क्वालिटी का स्टील ही सिर्फ नहीं दिया, बल्कि उसे टाइम पे सप्लाई किया ताकि इस ब्रिज के कंस्ट्रक्शन में कोई दिक्कत ना आ सके। एक रात जब ब्रिज बनने के लिए मिट्टी की खुदाई हो रही थी, तब इतनी जोर से खुदाई हुई कि खिदिरपुर में भूकंप के झटके रजिस्टर किए गए। यही नहीं, पास ही के मंदिर को भी काफी नुकसान हुआ था, जिसे बाद में फिर बनवाया गया। खुदाई में काफी सारी चीजें मिल रही थी, जैसे कि जहाज के एंकर्स, तोप के गोले, पीतल के बर्तन, सिक्के आदि। खुदाई का काम 24 घंटे चलता रहता था। इस ब्रिज को बनाने का खर्च लगभग उस समय आया था 25 मिलियन रुपीस। ये ब्रिज बनकर तैयार तो हो गया था, बट इसकी घोषणा नहीं की गई थी, क्योंकि उसी समय जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर अटैक किया था और डर ये था कि कहीं जापान इस पे भी हमला ना कर दे। क्या रिवर सी विवान, हुगली रिवर, विवान सी रिवर, यस। को भी एहसास हो रहा है, बोला है बाबू बात का एहसास हो रहा है। कहाँ पर तभी डर के भागे न उधर। पकड़ा तभी तो मजा आ गया। नो आप सी वन, जंप एवरीबॉडी जंप करो। यस, नाइस। आ रही है। जाओ हेल्प। इतना टाइम हो गया, कितने साल बाद चले हैं, है ना। किंडर जॉय, ये किसने लिया? नो 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 नहीं चाहिए। नो। ये जो है वो सोच रहा कुछ और है।
ये ब्रिज कमीशन हुआ था 1943 में। ये उस समय विश्व का 3rd लॉन्गेस्ट कैंटिलीवर ब्रिज हुआ करता था। 2013 में ये इसकी पोजीशन 16वीं हो गई। इस ब्रिज का मेंटेनेंस का काम भी कुछ छोटी मोटी चीज़ नहीं है। इस पे लोग जो थूकते हैं, जो आप यहाँ देख सकते हैं, फिर चिड़ियों का मल, ये सब ब्रिज को काफ़ी नुकसान पहुँचाते हैं क्योंकि इससे जंग लगता है। सो चिड़ियों के मल और इनकी साफ़ सफाई के लिए सालाना इस ब्रिज पर 5 लाख रुपए खर्च किए जाते हैं। 2004 में इस ब्रिज को पेंटिंग का काम किया गया था, जिसका खर्च 6.5 मिलियन रुपीस का आया था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर पसंद आया तो डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।